वृद्धि एवं विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के सजीव प्राणियों में पाई जाती है, चाहे वो अति सूक्ष्म एक कोशीय जीव अमीबा क्यों न हो, चाहे विशालकाय हाथी क्यों न हो। सभी जीवों में, मनुष्यों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया पाई जाती है। किसी भी प्राणी के भीतर विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ गर्भाधान के बाद ही हो जाता है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार अविराम गति से चलता रहता है। विकास के इस क्रम में उतार चढ़ाव अवश्य आते हैं, अर्थात कभी विकास की गति धीमी हो जाती है तो कभी अत्यधिक तेज हो जाती है। जैसे शैशव अवस्था और बाल्यावस्था में विकास की गति तेज होती है और प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में यह आकर मंद हो जाती है। परंतु वृद्धि की दर को गर्भावस्था से लेकर यदि हम यह देखें कि किशोरावस्था तक ये तीव्र होती है, तो युवा अवस्था प्राप्त होने के बाद ये रुक जाती है, अर्थात जब परिपक्व अवस्था आ जाती है तो वृद्धि की गति शून्य हो जाती है। सामान्यतः वृद्धि और विकास को हम एक दूसरे का पर्यायवाची मानते हैं और वृद्धि के स्थान पर विकास का तथा विकास के स्थान पर हम वृद्धि शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। पर यदि हम इनको ध्यान से देखें, समझें, तो दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। वृद्धि जहां मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाती है, जिसमें शरीर का आकार, वजन, लंबाई और अन्य संरचनाओं में वृद्धि होती है, अर्थात इनमें ऊर्ध्वमुखी बढ़वार होती है। वही विकास गुणात्मक परिवर्तन की ओर इंगित करता है। इसमें न केवल शारीरिक परिवर्तन वृद्धि सम्मिलित होते हैं, बल्कि मानसिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन भी सम्मिलित होते हैं, जो गर्भकाल से लेकर जीवन पर्यंत तक व्यक्ति के प्रकट होते रहते हैं। यह परिवर्तन शरीर की कोशिकाओं में, ऊतक में, मांसपेशियों में, ग्रंथियों में और मांसपेशियों और रासायनिक घटकों के निरंतर प्रतिस्थापन एवं बदलाव के रूप में होती है। अर्थात व्यक्ति के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक क्रमिक परिवर्तन की उत्पत्ति ही विकास है। अब यदि हम देखें तो वृद्धि और विकास में पर्याप्त अंतर होता है। वृद्धि का जहाँ तक शाब्दिक अर्थ है, जिसका अर्थ होता है फैलना, अर्थात उन संरचनात्मक शारीरिक परिवर्तन से जो एक व्यक्ति में परिपक्वता के दौरान होते हैं। और जैसा हमने पहले भी कहा है, ऊर्ध्वमुखी बढ़वार होती है, अर्थात ऊपर की तरफ होती है। यह मात्रात्मक परिवर्तन होता है, अर्थात इसे हम नाप सकते हैं कि जैसे लंबाई कितनी बड़ी है, वजन कितना किलो बढ़ा है या कितने पाउंड बढ़ा है। परिवर्तन केवल शारीरिक और संरचनात्मक ही होते हैं, केवल परिपक्वता तक ही होते हैं। अब अपन कहें शारीरिक, तो लंबाई चौड़ाई बढ़ गई, संरचना में अंग जटिल हो गए। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। क्या ऐसा नहीं होता? अगर हम लगातार वृद्धि करते रहते तो हम पता नहीं कितने फिट और कितने लंबे हो जाते, कि जो हमारी वृद्धि, शिशु के वृद्धि जन्म से लेकर 6 माह तक होती है, यह वृद्धि यदि 15 वर्ष तक होती रहती तो हमारे सामने 150 फीट लंबा और 40 टन वाला बालक होता, अर्थात बालक की लंबाई 20 मंजिला मकान के बराबर होती, उसका वजन 4 हाथियों के बराबर होता और उसके कान हाथी के कान से भी बड़े और आंखें नारियल के फल के बराबर होती। इसलिए वृद्धि हमेशा नहीं होती है, यह निश्चित अंतराल और निश्चित अवधि तक ही होती है। वृद्धि गर्भावस्था के 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होकर 18 वर्ष की आयु के आसपास समाप्त हो जाती है। वृद्धि को नियंत्रित करने में वंशानुक्रम और पर्यावरण 2 कारण होते हैं, अर्थात यदि वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों उचित हों तो बच्चे का विकास तेजी से होता है। वृद्धि विकास का ही एक घटक है। यदि आपका विकास होगा तो ही वृद्धि होगी। भ्रूणावस्था में वृद्धि की गति तेज होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है तो एक बहुत छोटे से बिंदु के समान होते हैं और दिखाई भी नहीं देते, और 9 माह बाद हम देखते हैं कि बच्चा 20 से 21 इंच लंबाई वाला और 7 से 7.5 पाउंड वजन वाला हो सकता है।
वृद्धि आंतरिक एवं बाहरी दोनों अंगों में होती है, अर्थात बाहर भी हमारे लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होती है तो आंतरिक अंगों की भी जटिलता में वृद्धि होती है। शैशवावस्था में एवं बाल्यावस्था में वृद्धि की गति बहुत तेज होती है, किशोरावस्था में थोड़ी सी कम हो जाती है और परिपक्व अवस्था तक आते आते मंदी हो जाती है और बाद में जब हम कहें तो यह पूर्णतः शून्य हो जाती है, अर्थात वृद्धि पूरी तरह। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत अर्थात मृत्यु तक चलती है। यह विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। शिशु के शारीरिक अंगों में वृद्धि होती है और विकास भी होता है, लेकिन विकास अमूर्त रूप होता है जिसे हम देख नहीं सकते और न ही माप सकते हैं, केवल इसका हम अनुभव कर सकते हैं। विकास का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक होता है। इसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आते हैं, अर्थात विकास केवल शारीरिक वृद्धि में होने वाले परिवर्तन मात्र नहीं होते, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति में प्रकट होते रहते हैं। बाल्यावस्था में यदि हम देखें तो वजन में वृद्धि के कारण हड्डियों एवं पेशियों के ऊतकों में वृद्धि होती है, जबकि प्रौढ़ावस्था में वजन में वृद्धि वसा के संचय के कारण होती है। इस प्रकार शरीर के आकार और क्रियाओं में परिवर्तन के साथ साथ मानसिक क्षमताओं में भी परिवर्तन होते हैं। वृद्धावस्था में परिवर्तन बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के परिवर्तनों की अपेक्षा बहुत ही कम और मंद गति से होते हैं और जब व्यक्ति को एहसास होने लगता है कि उसका स्वास्थ्य गिर रहा है, दिमाग पहले की भांति चुस्त दुरुस्त नहीं है और वह थोड़ी थोड़ी बात भूल जाता है और आंखों की दृष्टि भी कमजोर होने लगती है और पाचन प्रक्रिया मंद होने लगती है। अर्थात हम यह कहें कि विकास का अर्थ केवल बढ़ना ही नहीं है, बल्कि उन व्यवस्थित और समानुगत परिवर्तन से होता है जो परिपक्वता के लिए आवश्यक है। अर्थात विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है जिसमें व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का गुणों का उदय होता है और वही पुराने गुण जो हैं वो गायब होने लगते हैं। अर्थात बाल्यावस्था में बालक घुटनों के बल रेंगकर चलता है, अपनी मीठी मीठी तोतली बातों से सबका मन हर्षित करता है और जरा जरा सी बात पर रोने भी लगता है, मचल उठता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो माता पिता की मदद करने लगता है, उनकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगता है। अर्थात यदि विकास की विशेषताओं को हम दो शब्दों में कहना चाहें तो संक्षिप्त में हम यह कह सकते हैं कि यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। शिशु के जब शारीरिक अंगों में वृद्धि होती है तभी विकास होता है। विकास का क्षेत्र बहुत ही व्यापक भी होता है। अब विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है, अर्थात जिसमें नए गुण आते जाते हैं और पुराने गुण गायब होते जाते हैं और यह विकास में अंगों के कार्यों में भी हम देखते हैं परिवर्तन होता रहता है। विकास एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें सीखना और परिपक्वता यदि हम देखें तो दोनों ही सम्मिलित होते हैं। अब विकास के परिभाषा की बात करें तो विकास में सबसे पहली भाषा हरलॉक की आती है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक निर्धारित स्वरूप में बदलते परिवेश में परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसरित होती है। जेम्स ड्रेवर कहते हैं, यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलते हैं। मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। इंग्लिश के अनुसार विकास प्राणी में लंबे समय तक चलने वाला क्रम है जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राणी में स्थायी परिवर्तन होते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं बल्कि उन शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से होता है जो व्यक्ति
में व्यवस्थित, क्रमिक एवं समानुगत हो और परिपक्वता की प्राप्ति की ओर अग्रसरित होते हों, अर्थात मृत्यु पर्यंत तक सतत रूप से अविरल चलने वाला विकास कहलाता है। विकास में परिवर्तन के प्रकार यदि हम देखें, परिवर्तन हम जानते हैं सृष्टि का नियम है। मानव जीवन में भी जीवन पर्यंत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। परिवर्तन की गति कभी बहुत ही धीमी हो जाती है तो कभी हम देखते हैं बहुत ही तेज हो जाती है। कुछ परिवर्तन एक आयु तक ही होते हैं और कुछ परिवर्तन आयु के दूसरे भाग में होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि छोटा बच्चा अंगूठा चूसता है, बिस्तर गीला करता है, लेकिन जैसे जो बड़ा होता है तो इसकी ये कमियां समाप्त हो जाती हैं और वो दूसरे लक्षण प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे वो पर सेक्स की तरफ आकर्षित होना इत्यादि। अर्थात परिवर्तन न तो एक साथ समाप्त होते हैं और न ही एक साथ प्रारंभ होते हैं। कुछ परिवर्तन जब चरम सीमा पर होते हैं तो कुछ परिवर्तन समाप्त हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पीनियल ग्रंथि जो है बचपन में ही होती है लेकिन बाद में ही समाप्त हो जाती है, जबकि थायराइड ग्रंथियां उम्र के साथ ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। एक ही व्यक्ति के शरीर में परिवर्तन और विकास की अलग अलग गति से होते हैं। विकास के तहत हम 4 प्रकार के परिवर्तन देखते हैं: आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षणों का लोप और नए लक्षणों का आगमन। अब हम देखते हैं आकार में परिवर्तन। इसके अंतर्गत शारीरिक परिवर्तन आते हैं। जैसे शिशु की आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे शिशु की लंबाई, वजन, आकार में भी वृद्धि होती है। शारीरिक परिवर्तन हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलते हैं और हम इन्हें माप भी सकते हैं। जैसे बालक के हाथ, पैर, पेट, कंधा, सिर, चेहरे आकार में परिवर्तन होता है तो वो हमें दिखाई देता है।